नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सनरेज फॉर सैटरडे से है। एक बिटिया एक छोटे से कुत्ते को पालना चाहती थी और उसने वो कुत्ते को पालते हुए क्या गलतियां करी जिसकी वजह से आज हम उसमें से सीख सकें कि हम अपने परिवारों में किस तरह की गलतियां कर रहे हैं। वो बच्ची ने किसी दोस्तों के माध्यम से एक छोटा सा पपी था वो घर में लेकर आई और उसका नाम रखा कोजी। उसको वो बड़े प्यार से घर में लाकर उसका इस तरीके से बैठने का प्रबंध भी किया और सारी चीज़ें भी खेलने की उसके लिए रखी। और उसको फिर किस तरीके से वो पालती है। जब वो पपी को लेकर आई उसको एक सुंदर से ब्लैंकेट में लपेट कर उसने अपनी गोदी में रखा। और लड़कियां जो होती हैं उनको वैसे ही एक माँ का भाव नेचुरली आ जाता है। तो उसने उसको एक अच्छी सी बास्केट में रखा और साथ में उसके लिए टॉयज़ भी रखे। और उसको वो बहुत प्यार से उसकी कंघी करती रही, उसको फेस वॉश करा, उसको क्रीम लगाई और सारा दिन उसके साथ बातें करने की कोशिश करती रही। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया तो वो पपी और थोड़ा सुस्त सा होते गया और खेला नहीं। जब रात हुई तो लड़की ने उसको एक सुंदर से ब्लैंकेट में लपेट कर और बास्केट में रखा और अपने बेड के पास में वो बास्केट रख कर सो गई। और सारी रात वो डॉगी के रोने जैसी आवाज़ आती रही। तो लड़की को लगा कि शायद उसको ठंड लग रही है, तो उसने एक और ब्लैंकेट डाल दिया और इसी तरह रात बीत गई। सुबह जब वो उठी तो वो डॉगी और भी थोड़ा सा सुस्त था। तो उसको समझ नहीं आ रही थी, उसको लगा शायद ये खेलना चाहता है। तो उसको गोदी में उठाकर बाहर गार्डन में ले गई, एक बॉल के साथ खिलाने की कोशिश करती रही, फिर भी नहीं वो डॉगी खेला। फिर उसने उसको बिस्किट्स दिए, बड़े अच्छे से डॉग बिस्किट्स जो होते हैं वो उसने तो उसने वो खिलाने की कोशिश करी। लेकिन वो पपी जो था वो और सुस्त होता गया, आंखें उसकी बंद होती गई, ऐसे लगा कि शायद उसको बुखार है। तो ये सब से वो बिटिया ऐसे बिल्कुल रोने जैसी हो गई। वो जो छोटा पप्पी था वो उसको देख के लग रहा था कि शायद उसके अंदर जान ही नहीं है। उसके जो मामा पापा थे वो भी उस समय घर में नहीं थे। थोड़ी देर बाद जब उसके मामा घर में आई तो उसने मामा को रोते हुए कहा कि मामा देखो, मैं ये कल कोजी को लेकर आई हूँ, ना कोजी कुछ खा रहा है, ना ना वो मेरे से बात कर रहा है, ना वो खेल रहा है, ना वो उठ रहा है, बस चूं 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 करी जा रहा है। तो उसकी मामा ने उसको देखा कि जो उसको इसको क्या दिया तुमने, दूध पिलाया इसको? तो कहती दूध तो नहीं मैंने पिलाया। तो उसने कहा जब कल से आया तो इसको कुछ नहीं दिया? उसने कहा मैंने तो बिस्किट भी रखे थे, मैंने तो इसको और भी खाने का सामान रखा था, इसने कुछ खाया ही नहीं, और दूध का तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो उसकी मामा फटाफट वो एक वो ऐसे ऐसे बॉटल बॉटल में बॉटल दूध बना कर भर के लाती है लाती है और और वो उसने डॉगी वो को डॉगी को दूध पिलाया। दूध पिला और दिया। डॉगी ने धीरे धीरे बूंद बूंद करके दूध पीना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में वो डॉगी ने आंखें खोल ली। अब जैसे वो आंखें खोली तो उसको लगा कि अब कुछ उसमें जान आ गई है, वो चलने भी लग पड़ा। अब वो बिटिया भी खुश हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक दूध पिलाने तक सीमित नहीं होती। ये कहानी का मतलब है कि आज के दिन हम सब चीज़ें बच्चों को देते हैं, उनको अच्छी गाड़ी भी दे देते हैं, अच्छा सेल फोन भी दे देते हैं, जंक फूड भी खाने को दे देते हैं। लेकिन घर के अंदर कोई भी रूल बनाने के अंदर हम सब लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि भी इसको समय पर दाल रोटी भी मिलनी चाहिए, दूध भी मिलना चाहिए, दूध के साथ फ्रूट भी मिलना चाहिए। उन चीज़ों से आज बच्चे पीछे हट के वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर आ गए हैं कि हमारे को बस मन मर्जी का चिप्स खा लीजिए और पिज़्ज़ा खा लें। अब भाई जहाँ का सामान है, जिस देश में वो बढ़िया चलता है, मौसम के हिसाब से चलता है, वहाँ ठीक है। यहाँ रोज़ पिज़्ज़ा खाओगे तो पेट भी इतना बाहर आ जाएगा। अब ये चीज़ बच्चे सोचते नहीं हैं। इन एडिशन टू ऑल द फूड, जैसे हम बच्चों को खाना पीना और अपनी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उनको अच्छे कपड़े, घुमाना फिराना सब कुछ देते हैं, कभी कोई विदेश ले जाते हैं या
कोई टॉयज़ लेकर देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको जो वैल्यूज़ हैं उनके कैरेक्टर के लिए हम वो भूल जाते हैं। भगवान बाबा कहते हैं कि देयर शुड बी लव एंड लॉ, और लव और लॉ के बीच में बैलेंस जो है वो पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर घर में लॉ होना चाहिए, मतलब रूल्स होने चाहिए कि बच्चों को क्या अलाउड है, इन्होंने क्या घर में पूरे रूल्स रखे हुए हैं, इसलिए बोल रही हैं ये। कि बच्चों को क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। और बच्चों की बचपन से परवरिश में इन चीज़ों की बहुत बड़ी भूमिका है। धन्यवाद।